मेरा नाम अभिनव है। आज मैं उस इंसान की तलाश में निकला हूं जिसने मेरी बहन दिव्यांशी की आंखों में आंसू लाने की जुर्रत की। मेरी बहन मेरी कमजोरी है। बचपन में हमारे माता पिता का एक हादसे में निधन हो गया और तभी से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। मैं 9 साल का था और दिव्या मुझसे 5 साल छोटी। मैंने हमेशा उसकी देखभाल एक पिता की तरह की। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमें अपनाने से मना कर दिया था। भूख से तड़पती मेरी बहन के लिए मैंने घर घर जाकर खाना मांगा। कुछ ने दया दिखाई तो कुछ ने दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया, पर मैंने हार नहीं मानी। जिम्मेदारियां मेरे बचपन पर हावी हो गईं, लेकिन मैंने दिव्यांशी के मासूमियत को कभी टूटने नहीं दिया। एक दिन एक पुलिस अफसर ने मेरी मेहनत देखी। उन्होंने मुझे और दिव्या को शिक्षा का अवसर दिया। उन्हीं की बदौलत मैं आज एक सीबीआई एजेंट हूं। पर अफसोस वे अफसर अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी हत्या ने हमें गहरा दुख दिया। दिव्यांशी बड़ी हुई, पढ़ी लिखी और नौकरी करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात नील से हुई, जिससे उसने शादी की। मैंने बहन की खुशी के लिए नील की पूरी जांच की और उसके साथ शादी तय की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन दिव्या ने रोते हुए फोन किया। भैया कल से घर नहीं लौटे हैं। उनका फोन भी बंद है, उसने कहा। यह सुनकर मैं बेचैन हो गया। मेरी प्यारी बहन के आंसू मेरे दिल को चीर रहे थे। मैं किसी भी कीमत पर नील को ढूंढकर सच का सामना करना चाहता था। बलिया जाने का मेरा मकसद साफ था, अपनी बहन के सम्मान की रक्षा। बलिया की संकरी गलियों में रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था, पर मेरे दिल में बेचैनी अपनी चरम पर थी। मेरी बहन दिव्यांशी अपने पति नीलेश के बिना एक एक पल काटना मुश्किल महसूस कर रही थी। नीलेश को गायब हुए अब 2 दिन हो चुके थे। मैंने अपने पुलिस संपर्कों को नीलेश को ढूंढने का काम सौंपा था, पर हर बार नतीजा शून्य। दिव्यांशी की हालत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि वह 2 महीने की गर्भवती है। यह जानकर मैं और बेचैन हो गया। मेरी बहन के बच्चे को उसका पिता चाहिए था, और मैं हर कीमत पर नील को ढूंढकर लाने का फैसला कर चुका था। नीलेश के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मैं बलिया पहुंचा। सबसे पहले मैं उसके पिता से मिलने गया। उन्होंने मुझे गर्मजोशी से घर बुलाया और पूछा, बेटा नीलेश कैसा है? दिव्यांशी ठीक तो है? डॉक्टरों ने कहा कि वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। हम सबने पूरी कोशिश की, मगर वह ठीक नहीं हो सका। कुछ ही महीनों में वह इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई। मैं बच्चे की माँ भी नहीं बन पाई थी। मेरी सास मुझे बांझ कहती थी, मगर मैंने उनकी हर बात चुपचाप सह ली। अब मेरे मायके में भी कोई नहीं था। माता पिता का देहांत हो चुका था। भैया भाभी से भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए मैंने अपने ससुराल को ही अपनी दुनिया मान लिया था। राज के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। 2 साल बाद प्रकाश की पढ़ाई पूरी हुई और वह सऊदी चला गया। उसने वहां नौकरी करना शुरू किया और धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगे। प्रकाश अब घर का सहारा बन गया था। वह हमारी सारी जरूरतें पूरी करता था। मगर फिर एक दिन प्रकाश ने फोन पर एक अजीब बात कही। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं दीदी की शादी करवाना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वह तलाकशुदा होकर हमारे घर में पड़ी रहें। यह सुनते ही शालिनी गुस्से से बौखला गई। उसने कहा, अगर मेरी बेटी यहाँ तुम्हें बोझ लगती है, तो मैं भी उसके साथ इस घर से चली जाऊंगी। प्रेम ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर शालिनी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। दिव्या की शादी की बात सुनते ही शालिनी ने प्रकाश को ताने देने शुरू कर दिए।
मगर प्रकाश की नीयत साफ थी। वह अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शालिनी का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो गया। प्रकाश ने अब शादी की बात करना बंद कर दिया था। दिव्या भी कहने लगी थी कि वह दोबारा शादी नहीं करेगी। प्रकाश सऊदी में अच्छा कमा रहा था। उसकी उम्र 26 साल हो चुकी थी। अब शालिनी ने उसके लिए लड़की तलाशनी शुरू कर दी। एक दिन उसने कहा, मैंने प्रकाश के लिए लड़की पसंद कर ली है। दिव्या और मैं चौंक गए। हम जानना चाहते थे कि वह कौन है। शालिनी ने बताया कि लड़की हमारे गांव की ही है। उसका नाम सुचित्रा है। सुचित्रा एक गरीब किसान की बेटी थी। उसका पिता कई साल उसने कहा कि उसके माता पिता उसकी शादी किसी अमीर लड़के से करना चाहते हैं, लेकिन वह सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती है। उसकी जिद और प्यार के आगे मैंने घुटने टेक दिए। हमने गुपचुप शादी कर ली। जानवी ने अपने माता पिता को बता दिया कि वह शादी कर चुकी है। उनके लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने उससे सारे संबंध तोड़ लिए। पर जीवा ने मेरे साथ रहना चुना। वह मेरी खोली में रहने लगी। मैं हर दिन भिखारी बनकर बाहर निकलता और नीलेश की तलाश करता। जीवा को मेरी सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, अभिनव, मेरी माँ ने कहा है कि अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे 1 लाख रुपए लाकर दो। मैं परेशान हो गया। रात को जब जीवा सोने गई तो मैं पास के एटीएम से पैसे निकाल लाया और उसके सिरहाने रख दिए। सुबह जब उसने पैसे देखे तो वह हैरान रह गई। उसने अपनी माँ को पैसे दे दिए, लेकिन अब वह मुझ पर शक करने लगी थी। उसने मेरी हरकतें जानने के लिए छत पर कैमरा लगा दिया। अगली रात जब मैं पैसे रखने गया तो वह सब कैमरे में कैद हो गया। सुबह उसने वीडियो देखकर मुझसे पूछा, आप कौन हैं, अभिनव? भिखारी होकर इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? अब सच छिपाना मुश्किल था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। जीवा ने कहा, इसका मतलब तुम मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी कर चुके हो। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी एक अमीर आदमी से हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल से प्यार करती हूँ, न कि तुम्हारी दौलत से। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैं जीवा की सादगी और उसके प्यार को समझने लगा था। फिर एक दिन मुझे नीलेश का पता मिल ही गया। वह एक फैक्ट्री में बंद था। मैंने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। वहां पहुंचकर हमने नीलेश को छुड़ा लिया। वह बेहद कमजोर हालत में था। नीलेश ने मुझे देखकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं गलत राह पर था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। दिव्यांशी और हमारे बच्चे के लिए मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूं। मैंने नीलेश को गले से लगाया और कहा, तुम्हारी जगह सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे के पास है। लौट चलो। बलिया से लौटते वक्त मेरे साथ नीलेश और जीवा थे। मेरी बहन की खुशियां लौट आई थीं और मुझे अपने जीवन का सबसे कीमती तोहफा मिल चुका था, जीवा का सच्चा प्यार। आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।